हेलो, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पशुओं की आयु ज्ञात करना। तो पशुओं की आयु हम कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले देखें तो अपने पशुओं की आयु ज्ञात कर सकते हैं अभिलेखों द्वारा। जो अभिलेख होते हैं रजिस्टर में रिकॉर्ड की जाती है, उनकी जन्म तिथि रिकॉर्ड कर ली, गर्भधारण तिथि रिकॉर्ड कर ली, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य पशुओं को देखकर, जैसे उनकी आंखों को देखकर, उनके थनों को देखकर ज्ञात कर सकते हैं। सींगों को देखकर, सींगों में छल्लों की संख्या ज्ञात करके अपने उनकी आयु ज्ञात कर सकते हैं। और एक अपने दांतों द्वारा भी पशुओं की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा पशुओं की आयु ज्ञात करना। ज्ञात करना, आयु ज्ञात कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखें तो सबसे पहले अपने अभिलेखों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अभिलेखों द्वारा। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये अभिलेखों द्वारा है ना, अपने को बड़े बड़े जो गौशालाएं होती है ना, उनमें ये अपनाई जाती है। बड़ी बड़ी गौशालाओं में अपनाई जाती है। अपनाई जाती है। एक स्टॉक रजिस्टर होता है, उसमें इनकी दिनांक लिख ली जाती है। बछड़ी के जन्म की दिनांक लिख ली जाती है, उसके ब्याने की दिनांक लिख ली जाती है, उसके गर्भाधान की तिथि लिख जाती है। पशुओं की तिथियां स्टॉक रजिस्टर में अंकित कर ली जाती है। स्टॉक रजिस्टर में लिख लेते हैं। दूसरा अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं? दूसरा, सामान्य आकृति देखकर भी अपने पशुओं की आयु ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी देखें तो सामान्य आकृति देखकर वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखें तो आंखें देखकर, थनों को देखकर, आंखें देखकर, थनों को देखकर ज्ञात कर सकते। कैसे? जो छोटा पशु होगा ना, बछड़ा बछड़ी, उसकी आंखें चमकीली होगी, बड़े पशु की आंखें धसी हुई होगी। वैसे थनों का आकार, छोटे पशु का आकार, थनों का आकार छोटा होता है, बड़े पशु का थनों का आकार होता है बड़ा होता है। तो ये भी अपने देख सकते हैं। खुरों द्वारा भी अपने ज्ञात कर सकते हैं। खुर भी छोटे, चमकीले, बड़े होते हैं। खुरों खुरों द्वारा भी अपने ज्ञात कर सकते हैं। सींगों द्वारा भी अपने ज्ञात कर सकते हैं। सींगों द्वारा सिंगों द्वारा देखकर भी अपने इसको ज्ञात कर। सिंगों द्वारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जो पशु होता है ना, उसका पहला सींग होता है। जैसे ऐसे मानो अपने ये पशु है, तो इसके ये सींग हो गया, ये सींग हो गया, ठीक है। ये सींग होता है, इसके पहला छल्ला है ना, इसमें छल्लों की संख्या होती है, जैसे ऐसे ऐसे छल्ले बनते हैं। तो ये पहला छल्ला है ना, ये पहला छल्ला, मतलब ये होगा पहला छल्ला। उसके बाद में ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला छल्ला होता है, ये 2 वर्ष की आयु में बनता है। तो पहला छल्ला है जो 2 वर्ष की आयु में बनता है पशुओं की। ज्ञात सींगों द्वारा आयु ज्ञात करने के लिए ना, 2 प्लस छल्लों की संख्या, इतना याद रख लेना, छल्लों की संख्या। इस टॉपिक से है ना, हर बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एक प्रश्न जरूर देखने को मिला है। और 2021 में शायद प्रश्न आया था, ऊंट की में दांतों की संख्या से भी अपने को प्रश्न देखने को मिला था। तो इस टॉपिक से हर बार एक प्रश्न आता है। तो देखो आप, 2 प्लस छल्लों की संख्या,
प्रश्न आता है पशु में छल्लों की संख्या 3 है, 3 छल्ले हैं, 3 छल्ले है तो पशु की आयु कितनी होगी? 3 छल्ले है तो पशु की आयु ज्ञात करें तो इसमें अपने 2 जोड़ देंगे तो पशु की आयु होगी वो 5 वर्ष होगी। छल्लों की संख्या कितनी है उसमें 2 वर्ष जोड़ लें क्योंकि पहला छल्ला है जो 2 वर्ष की आयु में बनता है। ठीक है, इसके बाद में देखें प्रश्न घुमा के भी आ सकता है। पशु की आयु 11 वर्ष है, आयु है जो 11 वर्ष है तो उसमें छल्लों की संख्या कितनी है? इसमें से -2 करना होगा, -2 9 क्योंकि 11 वर्ष की आयु है तो इसमें छल्लों की संख्या 9 होगी तभी 2 इसमें जोड़ेंगे तभी 11 वर्ष आयु बनेगी। तो पशु की आयु में अगर पूछे तो उसमें छल्लों की संख्या पूछे तो उसमें अपने -2 करना है और छल्ले दियो आयु पूछे तो उसमें +2 करना है। अब अपने देखते हैं दांतों द्वारा पशु की आयु है जो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो दांतों द्वारा पशु की आयु है ना, यहां से हर बार प्रश्न आता है, हर बार अपने को दांतों द्वारा पशु की आयु है जो देखने को मिलती है और प्रश्न आता है। कैसे आता है, क्या आता है, ये अपने देखते हैं। दांतों द्वारा अपनी आयु क्या है। दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, याद कर लेना। आई सी पी एन। इनसाइजर दांत, केनाइन दांत, प्रीमोलर और मोलर दांत। यहां समझते हैं पहले। अस्थाई और स्थायी दांत होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी और स्थायी दांत। जबड़े होते हैं 2, याद रखना, ऊपर नीचे के जबड़े होते हैं, ऊपर नीचे के जबड़े होते हैं। अब दांतों की संख्या बात करें तो 0 0 30 याद कर लेना। नीचे देखें तो 40 30, ये कोड याद कर लेना आप। 0 0 30 और 40 30 अस्थायी दांतों की संख्या। ये दांत नहीं है, दांतों की जोड़ी है, 3 जोड़ी है, 3 जोड़ी है, 4 जोड़ी, इस प्रकार से दांतों की जोड़ी है। तो फिर अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होगी? अस्थायी दांतों की कुल संख्या देखें तो इसको 2 से गुणा करना है तो 3 जोड़ी यानी कि 3 ये जोड़ी है यानी कि 6 दांत, और यहां पर 4 और 3 7 जोड़ी है, 7 यानी कि 14 दांत। टोटल अस्थायी दांतों की बात करें तो टोटल अस्थायी दांत कितने होंगे? अपने 20 होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब स्थायी दांतों की बात करते हैं। 0 0 33 और वही सूत्र 40 33, 40 और 33। अब देखते हैं कितने जोड़ी होंगे, कितने दांत होंगे। ये देखें तो 3 और 3 6 जोड़ी यानी कि 12 दांत ये हो गए, और ये हो गए 3 3 6 और 4 10 जोड़ी यानी कि 20 दांत, और टोटल हो गए अपने 32 यानी कि 32 दांत अपने टोटल हो गए। तो ये था अपना अस्थायी दांत टोटल 20 होते हैं, स्थायी दांत होते हैं 32। प्रश्न आया था ऊंट में दांतों की संख्या कितनी है, तो ऊंट में दांतों की जो संख्या थी वो थी 34। कैसे होते हैं वो भी अपने आगे देखेंगे। अब बात करते हैं इनसाइजर दांत। इन्हें क्या कहते हैं? इनसाइजर। क्या कहते हैं? इनसाइजर दांत। ठीक है, इसे केनाइन, इसे क्या कहते हैं? सी को केनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? केनाइन कहते हैं। प्रीमोलर, और इसे कहते हैं मोलर दांत। ठीक है, इन साइजर को अपने कहेंगे कृंतक। हिंदी में अगर बात करें ना, कृंतक दांत कहते हैं। इन्हें कहते हैं कील दांत। क्या कहते हैं? कील दांत।
और प्री मोलर की बात करें, अगर दाढ़ होता है, ये होता है अगर दाढ़, और ये होती है मुख्य दाढ़। मुख्य दाढ़ होती है, मोलर होती है जो मुख्य दाढ़ होती है। ये सूत्र याद कर लेना, यहां से एक प्रश्न हमेशा ही आता है, हमेशा ही आता है। अब अपने इंसाइजर दांतों की बात करें सबसे पहले। इंसाइजर दांत, इंसाइजर दांत होते हैं ना वो चार जोड़ी, तो चार जोड़ी यानी कि अस्थायी दांत होते हैं, ठीक है। और ये ऊपर के जबड़े में होते हैं, ये नीचे के जबड़े में होते हैं। इनसाइडर दांत है तो ऊपर के जबड़े में नहीं पाए जाते, नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। चार जोड़ी यानी कि कुल दांतों की संख्या चार दूनी आठ, आठ दांत होते हैं, आठ दांत इनसाइडर दांत। और स्थायी दांतों में भी बात करें तो वो ही चार जोड़ी स्थायी दांत होते हैं। इनसाइडर दांत कब आते हैं? इनसाइडर दांत जब जन्म होता है बच्चे के तो उस समय एक जोड़ी आती है, दूसरे सप्ताह दो जोड़ी, तीसरे सप्ताह तीसरी जोड़ी, और चौथे सप्ताह चार जोड़ी दांत आ जाते हैं। और ये 6 महीनों में है ना जो अस्थायी दांत होते हैं, इनसाइडर दांत है, वो कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे 2 वर्ष में अस्थायी दांतों की जो अस्थायी दांत है ना वो 2 वर्ष में पूरे होते हैं, ये 6 महीनों में पूरे हो जाते हैं। ये आठ आगे दांत, ये दांत है ना श्वेत दांत या इसे दूध दांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? श्वेत दांत या इसे दूध भी दांत भी कहते हैं। ये देखो आगे के दांत होते हैं, ये आगे के दांत होते हैं, इसलिए ये मुंह की शोभा है, जो मुंह की शोभा है उनको भी बढ़ाते हैं। फिर जब ये दांत टूटने प्रारंभ होते हैं 2 साल बाद, जब ये दांत टूटने प्रारंभ होते हैं ना, तब है ना जब ये दांत टूटेंगे तो सबसे पहले ये चार दांत केंद्रीय कृंतक दांत आएंगे। सबसे पहले कौन से दांत आएंगे? केंद्रीय केंद्रीय कृंतक, कृंतक दांत सबसे पहले आएंगे, उसके बाद में ये दांत आएंगे। ये दांत 5 वर्ष की उम्र तक ये दांत है जो अपने पूर्ण हो जाते हैं, और 5 वर्ष के बाद में ये दांत मुंह पूरा 32 दांत है जो अपना कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में 12 वर्ष की आयु में ना दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाता है। 12 वर्ष की आयु में दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाता है, और इसे उसके बाद में धीरे धीरे करके सारा दांत टूट जाते हैं, जिसे पोपला मुख भी अपने कह सकते हैं। ये थे अपने इनसाइजर दांत, कृंतक दांत, प्रीमोलर और मोलर। इनके बारे में अब अपने एक एक करके आगे देखते हैं। ये सूत्र याद कर लेना, अस्थायी दांत टोटल 20 होते हैं, 0 0 30 40 30 सूत्र याद कर लेना। और स्थायी दांतों के लिए 0 0 33 40 33, ये है जो स्थायी दांत है अपने, उनका सूत्र होता है। अब अपने बात करेंगे एक एक करके, इनसाइजर दांत क्या होती हैं, स्थायी दांत, कृंतक दांत क्या होते हैं, केनाइन क्या होता है, इन सब के बारे में अपने अपने एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। इनसाइजर या कृंतक दांत क्या होते हैं अपने देखें, इसे इंग्लिश में याद कर लेना, इनसाइजर, इनसाइजर या कृंतक, कृंतक दांत। ये निचले जबड़े में पाए जाते हैं। पहली बात, निचले जबड़े में पाए जाते हैं। ये सफेद या ये मुंह की शोभा बढ़ाने वाले दांत होते हैं। ये मुंह की शोभा बढ़ाने वाले दांत होते हैं। ये मुंह की शोभा बढ़ाने, ये श्वेत या दूध दांत होते हैं। ये क्या होते हैं? श्वेत या दूध के दांत कहते हैं इन्हें। श्वेत या दूध के दांत भी कहते हैं। कुल जोड़ी चार, कुल जोड़ी कितनी? कुल जोड़ी की बात करें तो 4। तो दांत कितने होंगे? दांतों की बात करें तो 8।
ये 6 माह में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। छह माह में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तो पहली जोड़ी जन्म से के प्रथम सप्ताह, जन्म के समय, दूसरी दूसरे सप्ताह, तीसरी तीसरे और चौथी चौथे सप्ताह। अस्थायी जो दांत होते हैं ना, वो 2 वर्ष की आयु के बाद में टूटने प्रारंभ हो जाते हैं। दो वर्ष की आयु में टूट जाते हैं और स्थायी दांतों की एक जोड़ी दांतों की एक जोड़ी केंद्रीय कृंतक दांत आ जाते हैं। ठीक है, ये था अपने स्थायी दांतों की एक जोड़ी केंद्रीय कृंतक दांत आ जाते हैं। केंद्रीय कृंतक दांत अपने हैं जो आ जाते। ठीक है, अब अपने क्या रहेगा, पशु का है ना, जो 5 वर्ष में पशु का 5 वर्ष में पूरा मुंह भर जाता है, जिसे कन्नी भरना भी कहते हैं। 5 वर्ष में पशु का पूरा मुंह भर जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कन्नी भरना। 5 वर्ष में पशु का कन्नी भरना या पूरा मुंह भर जाता है, भर जाता है। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में ना, 12 वर्ष की आयु में पशु के जो है दांत टूटने प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे ब्रोकन माउथ कहते हैं। दांत टूटने प्रारंभ हो जाते हैं जिसे ब्रोकन माउथ, जिसे क्या कहते हैं अपने, BROK ब्रोकन MOUTH माउथ कहते हैं। ब्रोकन यानी कि दिल टूट जाना, BROKAN ब्रोकन यानी कि टूट जाना। फिर सारे दांत टूट जाते हैं, जिसे पोपला मुख, पोपली मुख भी कहते हैं। ये थे अपना इनसाइजर दांत। अब बात करें कील दांत। इनसाइजर दांत यानी कि कील दांत यानी कि सी। अब अपने दूसरा दांत है सी यानी कि कील दांत। कील दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो केनाइन दांत कहते हैं। केनाइन दांत। इस दांत की अगर अपने बात करें ना, तो ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी में नहीं पाए जाते। ये भी बताएंगे क्यों नहीं पाए जाते। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में नहीं पाए जाते। ठीक है, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी में नहीं पाए जाते। पाए किस में जाते हैं, जो मांसाहारी पशु होते हैं ना, जैसे शेर हो गया, मनुष्य हो गया, गधा हो गई, बिल्ली हो गई, इनमें ये पाए जाते हैं। मांसाहारी में पाए जाते हैं वो कौन सी हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, मनुष्य, ऊंट। ठीक है,
एक अपवाद भी है इसका, वो कौन सा है? घोड़े में ये दांत पाए जाते हैं और घोड़ी में ये दांत नहीं पाए जाते। ये अपवाद याद रखना। और सब कुत्ता कुत्ती में पाए, बिल्ला बिल्ली में पाए जाते हैं, शेर शेरनी में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर घोड़ी में ये दांत नहीं पाए जाते और घोड़े में दांत पाए जाते हैं। प्रश्न यहीं से आता है, कील दांत गाय में कील दांतों की संख्या कितनी है? 0। याद रखना 0 है, बस यही है। इसके बाद अब प्री मोलर दांत, ये 3 जोड़ी होते हैं। प्री मोलर की बात करें, पी दांत, प्री मोलर, प्री मोलर, मोलर यानी कि अग्रदांत, ये शुरू से ही 3 जोड़ी होते हैं, ठीक है। और मोलर दांत, मोलर दांत, मोलर, मोलर दांत कितने होते हैं? मुख्य दांत, ये है ना अस्थायी दांत नहीं होते। मोलर दांत होते हैं वो अस्थायी दांत नहीं होते, सिर्फ स्थायी दांत ही होते हैं। अपनी मुख्य दाढ़ और सबसे पहले टूटना अगर प्रारंभ करती है तो अपनी दाढ़ी टूटना प्रारंभ करती है। ये अस्थायी दांत नहीं होते, ठीक है, अस्थायी दांत नहीं होते। और कितने जोड़ी होते हैं? तो ये 3 जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं, वो भी स्थायी दांत के रूप में। 3 जोड़ी है जो स्थायी दांत के रूप में पाई जाती है। ये था अपने दांतों का। अब जो प्रश्न आया था ऊंट में दांतों की संख्या कितनी है, उसके बारे में अपने देखते हैं वो कैसे था। ऊंट में दांतों की संख्या के बारे में अपने एक क्वेश्चन था जो आया हुआ था। ऊंट में दांतों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। ऊंट में दांतों की संख्या 34 है। कैसे है? दांतों की संख्या 34। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में ये प्रश्न आया था। कैसी है? वही बात करो अपनी अस्थायी, और एक बात करते हैं स्थायी। ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, ये ऊपर का, ये नीचे का, ये ऊपर का, ये नीचे का। इंसाइजर दांत, कील दांत, प्री मोलर और मोलर दांत कितने कितने हो सकते हैं? तो इसकी बात करें तो ये होगा 20-30। सूत्र याद रख लेना, 20 और 30, 20 और 30। नीचे के जबड़े बात करें तो 40 और 30, 40 और 30, 40 और 30। ये था इसका सूत्र। तो ज्ञात करते कैसे? 3 2 5 जोड़ी, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 10, और 4 3 7 जोड़ी यानी कि इसको 2 से गुणा करेंगे 14। अस्थायी दांतों की संख्या होगी 24। स्थायी दांत, स्थायी दांत देखें तो इसमें सूत्र याद कर लेना 21 30, 21 और 21 और 23 याद कर लेना। 21 और 23, 21 और 23 और 4 1 1 3, 41 13 याद कर लेना। 21 23 41 13 याद कर लेना। अब दांतों की संख्या देखते हैं तो 2 3 2 5 और 3 7, 7 दूनी 14, नहीं 2 और 1 3 2 5 और 3 8, 8 जोड़ी यानी कि 16, 8 जोड़ी यानी कि ऊपर के दांत हो गए 16। 4 1 5 और 1 6 और 3 9, 9 जोड़ी यानी कि नीचे के दांत हो गए 18, 18। इनका टोटल कर दो कितना आएगा? 34। 16 दूना 32 और 2 34। ऊंट में स्थायी दांतों की संख्या थी वो थी 34। ये अपना प्रश्न था, ये आया था। तो अपने पशुओं की आयु भी ज्ञात की। अब अपने जो टॉपिक करेंगे वो है पशुओं का सींग रोधन, सींग रहित करना पशुओं को, उसके बारे में अपने देखेंगे। तो ये दांतों वाला था ना, ये
पक्का याद कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, पशुओं की आयु ज्ञात करने से एक प्रश्न हर बार आता है। अब अपने टॉपिक है, वो टॉपिक है पशुओं का सींग रोधन। पशुओं को सींग रहित करना क्या कहलाता है? पशुओं का सींग रोधन, सींग रोधन टॉपिक क्या अपना? सींग रोधन, यानी कि सींग रहित करना। बात करें तो पशुओं को सींग रहित करना, सींग रोधन यानी डी हॉर्निंग, डी यानी कि डी हॉर्निंग कहलाता है। पशुओं को सींग रहित करना, इसकी बात करें। सींग रहित करना, करना क्या कहलाता है? तो कहलाता है डी हॉर्निंग, डी हॉर्निंग कहलाता है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या क्या है, क्यों करते हैं? पशुओं के साथ अन्य जाति के पशुओं को अपने बांध सकते हैं। जो ग्वाला होता है उसको चारा पानी देने में दिक्कत नहीं आती। पशु आपस में लड़ते नहीं है तो लड़ते हैं तो उनकी शारीरिक नुकसान नहीं होता। और पशुओं में एक सींग का कैंसर होता है, वो सींग का कैंसर नहीं होता। अन्य जाति के उद्देश्य, उद्देश्य की बात करें, अन्य जाति के पशु साथ में रख सकते हैं। ग्वाला को चारी पानी देने में दिक्कत नहीं आती। चारे पानी देने में आसानी रहती है। ठीक है, पशुओं को शारीरिक चोट नहीं पहुंचती, ये भी बात सही है। पहुंचती, ठीक है। और पशुओं में सींग का कैंसर नहीं होता। ये थे इसके मुख्य उद्देश्य। पशुओं को सींग रहित करना डी हॉर्निंग कहलाता है। उद्देश्य देखें तो ग्वाले को चारा पानी देने में आसानी रहती है, सींग का कैंसर नहीं होता और पशुओं को शारीरिक चोट नहीं पहुंचती। एक ही पशु के अन्य जाति के पशुओं को इनके साथ रख सकते हैं। कितने प्रकार से? रासायनिक विधि से अपने सींग रोधन कर सकते हैं, यांत्रिक विधि से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विधि से भी अपने सींग रोधन कर सकते हैं। और विदेशों में एक है जो प्रजनन विधि होती है, उसके द्वारा भी अपने सींग रोधन कर सकते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब सींग रोधन की विधियों के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो पहली सींग रोधन की विधि है अपनी रासायनिक विधि। कौन सी? रासायनिक सींग रोधन विधि। पहली बात करें रासायनिक सींग रोधन विधि क्या होती है? ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। 1 से 2 सप्ताह के बछड़ों के ये काम में ली जाती है। और इसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ है? KOH रासायनिक पदार्थ है जो काम में लिया जाता है। तो यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। एक तो सर्वश्रेष्ठ 1 से 2 सप्ताह के बछड़ों में इसको काम में लेते हैं। ठीक है, रासायनिक कौन सा पदार्थ है? KOH, KOH ही लिखा हुआ आएगा, कास्टिक पोटास नहीं लिखा हुआ आएगा वहां पे। KOH इसको कहते हैं कास्टिक पोटास का उपयोग करते हैं। क्या होता है, जैसे पशु के सींग होते हैं ना, जैसे मतलब ये है,
और ये पशु के जैसे सींग है। ठीक है, तो इन सींगों के पहले तो है ना पास में ग्रीस, बालों को हटाया जाता है और फिर यहाँ ग्रीस लगा दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जलनशील होता है। अपने हाथ पे लगाएंगे तो ये चमड़ी जल जाती है, इतना ज्यादा जलनशील होता है। तो फिर ग्रीस लगाकर बाद में इसको केओएच कास्टिक पोटाश है जिसको लगा दिया जाता है, जिससे ये सींग का रोधन काम हो जाता है। दूसरी यांत्रिक विधि, दूसरी अपने अगर बात करें यांत्रिक विधि, इसमें क्या करते हैं, तो बड़े पशुओं में इसका काम नहीं करते। यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि बड़े पशुओं में यंत्र, यंत्र भी क्या काम में लेते हैं, तो वो लेते हैं डीहॉर्निंग आरी, डीहॉर्निंग आरी। ये जो बड़े पशु होते हैं ना, बड़े पशु गाय भैंस बड़े पशु होते हैं, उनमें डीहॉर्निंग आरी द्वारा इनका सींग रोधन का जो काम है वो किया जाता है। अब तीसरी अपने बात करें कि जो है वो है विद्युत इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा, विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक विद्युत सींग रोधन। विद्युत सींग रोधन कैसे करते हैं, इसमें यंत्र कौन सा काम में लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्निंग लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्निंग यंत्र काम में लेते हैं। ठीक है, काम में किस में लेते हैं, ये 2 से 3 सप्ताह के बछड़े होते हैं ना, उनको प्रयोग में लेते हैं। 2 से 3 सप्ताह के बछड़ों में अपनाते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्या करते हैं इसमें, इसमें है ना 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि लगभग 540 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब इसको जो होता है यंत्र, इसको गर्म करके जो सींग है ना उस पर 1 से 2 सेकंड के लिए रख देते हैं, तो ये सींग रोधन हो जाता है, फिर सींग नहीं उगते हैं। तो इसमें 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 540 डिग्री सेल्सियस, 540 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गरम करके 8 से 10 सेकंड तक सींग पर रखते हैं और सींग रोधन का काम 1 से 2 सेकंड या 8 से 10 सेकंड तक सींग पर रखते हैं और सींग रोधन का जो काम है वो हो जाता है। अब अपने आगे और बात है, रबर के छल्लों द्वारा सींगों को भी सींग रोधन किया जाता है, वो कैसे किया जाता है। रासायनिक विधि द्वारा सींग रोधन विधि की सर्वश्रेष्ठ विधि है, केओएच कास्टिक पोटाश का उपयोग में लेते हैं। यांत्रिक विधि बड़े पशुओं में डीहॉर्निंग आरी द्वारा इनका जो है वो सींग रोधन किया जाता है। विद्युत रोधन सींग द्वारा यंत्र इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्निंग 2 से 3 सप्ताह के बछड़ों में बनाते हैं। 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट है 540 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके इनके सींगों पर है जो उस यंत्र को रख देते हैं, जिसे सींग रोधन का काम हो जाता है। रबड़ के छल्लों द्वारा, अब देखते हैं रबड़ के छल्लों द्वारा कैसे। छल्लों द्वारा, रबड़ के छल्लों द्वारा ये सर्वाधिक छोटे पशुओं के काम में ली जाती है, छोटे पशुओं के काम में लेते हैं, पशुओं के काम में लेते हैं। यंत्र कौन सा होगा इसका, यंत्र होगा इलास्ट्रेटर नामक यंत्र होता है, उसका काम लेते हैं। प्रजनन द्वारा विदेशों में अपनाई जाती है, वो कैसे होती है, विदेशों में इसका क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉस कैसे, सींग रहित मादा होगी और सींग रहित नर होगा,
तो सींग रहित अपने बच्चा पैदा होगा। बस ऐसे विदेशों में करवाया जाता है। क्रॉस या संकरण करवाया जाता है कैसे? अरे संकरण करवाते हैं। सींग रहित नर इंटू सींग रहित मादा। मादा तो बच्चा होगा सींग रहित बच्चा। सींग रहित बच्चा पैदा हो जाएगा। ये होगा पशुओं का सींग रोधन। पशुओं का सींग रोधन भी आज अपने देखा, कितनी भी रासायनिक विधि, यांत्रिक विधि, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक विधि थी उसमें, वो भी देखा। रबड़ के छल्लों द्वारा प्रयोग करके देखा। प्रजनन विधि द्वारा भी सींग रोधन का काम किया जाता है। तो आज की क्लास में अपने पढ़ा एक तो पशुओं की आयु ज्ञात करना और पशुओं के सींग रोधन का, ये अपने दो टॉपिक थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, वो अपने दोनों टॉपिक पढ़े। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।